हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। अभी जो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया उसमें अगर आपने ढंग से सीखा तो इस एक्सरसाइज को आप आराम से कर सकते हैं। तो अभी हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट ये है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। हमें यहाँ पर इसके 4 हल निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 4 हल। तो बेटे कैसे निकालेंगे? हल निकालने के लिए आप टेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? टेबल का। तो ऐसा करते हैं, इस प्रकार से एक टेबल बनाते हैं। और उसमें 5 खाने करते हैं। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, एक खाना हो गया। अब हमें 4 हल निकालने हैं तो उसके 4 खाने बनाते हैं हम। 1, 2, 3 और 4 खाने बन गए। अब इसमें ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x का मान हमें मानना है ना। आपको पता है कि इसका हल निकालने के लिए x की वैल्यू अपने आप मानेंगे कोई हम, और उसको हल करेंगे y के लिए। फिर y का मान जो आएगा तो x और y का मान मिलकर एक हल हमारा बनेगा। तो इसमें हम x को क्या मानते हैं? पहले मानते हैं 0 मानते हैं। x को माना 0, सही है। तो यहाँ रखते हैं 0। ये रफ वर्क कह लीजिए या मेन वर्क में भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो पाई गुणा में 0 जमा y बराबर 9। तो ये क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। ये तो 0 बन गया आपका। तो क्या बचा आपके पास? y बराबर 9। तो क्या आ गया? 9। तो एक हल आ गया 0, 9। बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम x को मानते कुछ और। क्या मानते हैं? मान लिया x को माना 1। तो x को माना 1 हमने, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये पाई गुणा में 1 जमा में y बराबर 9। इसको पाई में ही निकालना है। वैसे पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, रख सकते हैं, लेकिन आंसर में पाई में ही आंसर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रख रहे। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? ये पाई को 1 से गुणा करेंगे पाई आएगा, जमा y बराबर 9। तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 9 घटा में पाई। पाई वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? घटा का। तो y का मान क्या हुआ? 9 घटा पाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 9 घटा में पाई। बात समझ में आ गई? अब बताइए x को क्या मानेंगे? बताओ आप। 2 मानते हैं। चलो x को माना 2, तो यहाँ 2 रखते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x की जगह रखेंगे 2 रखा, पाई 2 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये 2 पाई प्लस वाई बराबर 9। 2 पाई वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो y का मान क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2 पाई। तो यहाँ पर ये 2 रखा और y की वैल्यू क्या आई? 9 माइनस 2 पाई। ये उत्तर आया बेटे। अब बताइए क्या रखें? और -3 बोलते हो। चलो तो अब रखते हैं यहाँ पर -3। इसने कहा, इस बच्चे ने कहा x को हम -3 मानते हैं। चलो -3 रखते हैं हम। तो अब यहाँ रखते हैं -3। तो पाई गुणा में -3 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पाई को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों? -3 पाई आ जाएगा, y बराबर 9 के। 3 पाई वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9 प्लस 3 पाई। तो ये आपका y का मान आ गया। तो यहाँ रखेंगे y का मान 9 प्लस 3 पाई। तो आपके पास देखें 4 हल आ गए। एक हल ये हुआ, एक हल ये हुआ, एक हल ये, एक हल ये। तो लिख सकते हैं ऐसे हम, 4 हल हैं, 4 हल हैं 0, 9। सही है बच्चों? दूसरा है 1 और 9 घटा में पाई। दूसरा है 2, 9 घटा में 2 पाई। और फोर्थ है -3
9 प्लस में 3 पाई, तो ये हमारे पास 4 हल हुए। क्या यह बात समझ में आई बच्चों? तो इस प्रकार से हमने इस समीकरण के 4 हल निकाले।